हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.3 क्लास 7 से। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो हम सबसे पहले इसका 3.3 आकृति देखेंगे। आकृति 3.3 ये इसमें एक दंड आलेख है जिसमें विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशु हैं, कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर, अन्य। तो इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय पालतू पशु वो होगा जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बिल्लियां का ग्राफ सबसे ऊंचा है। तो सबसे ज़्यादा 10 बिल्लियां विद्यार्थी द्वारा पाली जा रही हैं, तो अधिक लोकप्रिय क्या हुआ? बिल्लियां। सेकंड क्वेश्चन था, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ता देखें, कुत्ते के ग्राफ 0 से 2, 4, 6, 8 यानी कुल 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गईं? तो सबसे पहले चित्र देखते हैं। ये दंड आलेख है। ये वर्ष दिए गए 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 में बेची गई पुस्तकों की संख्या है। ये स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें, यानी 1 सेंटीमीटर 0 से यहाँ तक 100 पुस्तकें बेची गई हैं। 200, 300, 400, 500, 600 इस तरह से ये पुस्तकों की बेची गई संख्या है। उसने पूछा वर्षों 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गईं? तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई? हम इसका देखेंगे, इसका ग्राफ 100 से ऊपर जा रहा है और यहाँ 150 से भी ऊपर है और 200 से कम है, तो लगभग 175। क्योंकि ये फिक्स स्केल नहीं है, तो यहाँ देखते हैं हम लगभग 150 और 200 के बीच में, यानी 175 के आसपास अराउंड आ रहा है। तो 1989 में इतनी पुस्तकें बेची गई। 1990 में चलते हैं, ये 400 के ऊपर है और 500 के नीचे है, तो लगभग ये भी 475 या 480 के आसपास आएगा पुस्तकों की संख्या। 1991 में चलते हैं, तो ये 300 के बिल्कुल सामने आ रहा है लगभग, तो यहाँ 300 पुस्तकें बेची गई। और 1992 में 200 से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं हम लगभग 200-250 पुस्तकें बेची गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गईं? अब 475 पुस्तकें, देखो हमने यहाँ पे अभी लगभग अंदाज़ा लगाया था, तो 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं, तो इसका आंसर 1990 होगा। किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गईं? तो जो लगभग का आंकड़ा 225-250 था, 1992 का था, तो 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गईं। तीसरा है इसका, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गईं? तो देखो 250 से कम जो पुस्तकों का आंकड़ा है वो 1992 में आ रहा है 225, और 175 1989 में आ रहा है, तो 2 वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। आपका आंसर होगा 1989 और 1992। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन है कि आप 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? हाँ, तो 1989 में जो बेची गई पुस्तकें हैं, हम इनका आकलन इस दिए गए पैमाने यानी स्केल के अनुसार करेंगे जो 100 और 200 के बीच में है, जिसका लगभग आकलन 175 पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब हमें इसी तरह से एक दंड आलेख बनाना है जैसे पुस्तकों का था, पालतू पशुओं का था। तो क्लास 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इनका विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार एक स्केल बनाना है। यहाँ पर हमने एक आलेख बनाया जिसमें विद्यार्थियों की संख्या, एक पैमाना या स्केल जो हमने माना है
वो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी। इस तरह से हमने मान लिया ये जो स्केल लिया है और नीचे कक्षाएं ली हैं, तो हमें इसका दंड आलेख बनाना है। तो 5वीं जो कक्षा है उसमें 135 विद्यार्थी हैं, तो 135 विद्यार्थियों का दंड आलेख कहाँ तक जाएगा? 120 के ऊपर होगा और 140 से कम होगा। तो 120 और 140 के बीचों बीच 130 होगा और 130 और 140 के बीच 135 होगा। तो इसका जो कक्षा 5 का विद्यार्थी हैं उनका दंडालेख 135 तक जाएगा। तो दंडालेख इस तरह बनाएंगे हम। तो ये आलेख जो ये 5th क्लास का हो गया, 5th क्लास का। 6वीं का संख्या दे रखी है 120, टेबल में देख लेना। तो 120 यहाँ है, तो 6th क्लास का जो स्केल है 120 तक ऐसे जाएगा। ये 6th क्लास का है। बना लेंगे इस तरह से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। इस तरह से एक दंडालेख बना लिया है जिसमें क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 10th है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट में क्वेश्चन किस प्रकार चुनेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें स्केल हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी लिया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बी है इसका पार्ट है। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो आप देखते हैं, और किस में न्यूनतम? तो सबसे ज़्यादा अधिक विद्यार्थी 5वीं कक्षा में है, तो इसका आंसर आएगा 135। और किस कक्षा में न्यूनतम है? तो सबसे कम विद्यार्थी 10वीं में है, 80 विद्यार्थी। न्यूनतम विद्यार्थी कक्षा 10 में है। सेकंड पार्ट है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात निकालना है हमें। कक्षा 6 में कितने? 120 और 8 में कितने? 100। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 120/100। तो 6वीं और 8वीं के बच्चों का अनुपात है 0 से 0 कैंसिल बराबर 12/10, 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो बराबर 6/5 या 6:5। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विषयवार है ये अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्रथम सत्र में अधिकतम 100 अंकों में से और द्वितीय सत्र में भी अधिकतम 100 अंकों से दिए गए अंक हैं। तो इसका हम दोहरा दंडालेख का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर एक द्विदंडालेख बनाया है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और SST के नंबर हैं। ये अंकों का स्केल है। स्केल माना था मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। और फर्स्ट टर्म में ये डार्क कॉलम है और सेकंड टर्म में वाइट। तो इस तरह से दिखाएंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट है। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? तो आप देखेंगे गणित विषय में सबसे ज़्यादा सुधार है, 88 से 95 तक स्केल गया है। तो गणित विषय में सबसे अधिक सुधार है, 88 से 95 स्केल गया, यानी 7 मार्क्स का अंतर आया है। और सुधार की बात करें तो यह 3 अंक का सुधार है, यहाँ पर 4 अंक का सुधार है, यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है और यहाँ पर 2 अंक का सुधार है। तो सबसे कम किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है? तो वो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ है। इसका थर्ड है, क्या किसी विषय में प्रथम नीचे गिरा है? बिल्कुल हाँ, हिंदी विषय में प्रथम नीचे गिरा है। पहले 72 अंक थे, फिर 65 अंक हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़े पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। देखना और भाग लेना, कितने व्यक्ति देखना पसंद करते हैं और कितना व्यक्ति भाग लेना पसंद करते हैं? इसका द्विदंड आलेख बनेगा।
यहाँ पर एक दंड आलेख बनाया गया है जिसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद आदि को लिया गया है। एक स्केल लिया था मैंने, एक स्केल 1 सेंटीमीटर बार 100 व्यक्ति, और ये लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ये वाले लोग भाग लेना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर पैमाना y अक्ष पर लिया गया है और x अक्ष पर खेल है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, दंडालेख तो हमने खींच लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो जिसका दंड सबसे ऊंचा होगा वह सबसे अधिक लोकप्रिय होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊंचा स्केल क्रिकेट का है, जिसमें लोग भाग भी ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं और देख भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं। तो सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? क्रिकेट। थर्ड क्वेश्चन है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है और उनमें भाग लेना? तो आप देख सकते हैं कि ये देखने वाले का स्केल है जो यहाँ पर छायांकित है, तो इसका स्केल सबसे ज़्यादा है, भाग लेने वाले स्केल से ज़्यादा ऊंचा है। तो इसलिए खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आलेख खींचना है, फिर दिए गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो सबसे पहले सारणी 3.1 देखते हैं। ये सारणी 3.1 है जिसमें नगरों का तापमान दिए गए हैं 20/6/2006 को 41 और 26, 15, 32 और 27, 5। इस तरह से हमने यहाँ इसके अंतर निकाल लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा था अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक अंतर जम्मू कश्मीर का है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नगर सबसे अधिक गर्म और कौन सा नगर सबसे अधिक ठंडा है। तो हम यहाँ देखेंगे अधिकतम तापमान किस नगर में, जम्मू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबसे अधिक गर्म है। और सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ बेंगलुरु में 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सबसे अधिक ठंडा बेंगलुरु है। कम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड बेंगलुरु का है, और न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक तापमान 29 जयपुर और 29 अहमदाबाद का सबसे अधिक है। इसका अंतिम क्वेश्चन, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमानों का अंतर सबसे कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वह मुंबई। तो मुंबई में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर सबसे कम है।